हम लोग देखते हैं जो जून होता है वह बाहर होता है और बाहर से बुला रहा होता है, वेट आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया। वहाँ पर अपने जिमी यानी अपने एमसी रूम के अंदर आता है और अपने दोस्तों से बात करने लगता है। तभी वहाँ पर अपना जो जिमी होता है वह बाहर जून से मिलता है और बता रहा होता है, सॉरी लेकिन मैंने जो ग्रुप बनाया है वह स्टडी करने के लिए बनाया है और तुम यहाँ पर फाइट करना चाहते हो और फाइट के रैंक में हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते, ओके बाय। और वहाँ पर अपने एमसी चला जाता है खिड़की को बंद कर वहाँ पर। तभी जो जून होता है वह बता रहा होता है जो कॉम्बैक्ट एबिलिटी है वह भी तो एक स्टडी है, मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ूंगा जब मैं तुमसे फाइट करूंगा एक बार, तो मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि तुम दिन के अंदर कितना प्रैक्टिस करते हो। और ऐसा जून पूछ रहा होता है, जून पूछ रहा होता है मैं स्टडी कैसे करूँ। और वहाँ पर जून जा रहा होता है, तभी वहाँ पर अपने एमसी दरवाजे को ओपन करता है और देखने लगता है और जून वहाँ पर हैरान हो जाता है और अपने एमसी बता रहा होता है तुम यहाँ पर पढ़ाई करना चाहते हो, तुम सच में यहाँ पर स्टडी करना चाहते हो। फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में वहाँ पर जून के सामने काफी सारे बुक्स आ चुके होते हैं और जून सोचने लगता है इसका मतलब है यह मेरा टेस्ट लेने वाला है। और वहाँ पर जून अपने मन में सोचने लगता है जो जिमी है वह स्टडी को लेकर काफी ज्यादा क्रेजी है, मुझे पता नहीं कि यह इतना क्रेजी क्यों है, लेकिन यह फाइटिंग में काफी अमेजिंग है, मैं इसे अपना टीचर बनाना चाहता हूँ ताकि मैं यहाँ पर रैंक 1 पर आ सकूँ। तभी वहाँ पर जो जून होता है वह अपने टेस्ट को दे रहा होता है, तभी उसका जो टेस्ट पेपर होता है वह उड़ते हुए दूर जाने लगता है और वहाँ पर जो जून होता है उस टेस्ट पेपर को उठाता है। तभी वहाँ पर कोई पर्सन आता है और बता रहा होता है क्या तुम जिमी हो। और वह पर्सन बता रहा होता है लोग कह रहे थे कि तुम इसी रूम के अंदर हो और तुम यहाँ पर स्टडी कर रहे हो, तुम्हें देखते हुए लगता है कि तुम ही यहाँ पर जिमी हो, मैं वाईबी फैमिली से आया हूँ स्काउटिंग करने के लिए, तुम यहाँ पर रैंक 1 पर आ चुके हो, इसलिए रूल्स के मुताबिक तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तभी वहाँ पर जो जून होता है वह अपने मन में सोचने लगता है वाईबी फैमिली यह तो व्हाइट लीड से आते हैं ना। तभी जो पर्सन आया होता है वह बता रहा होता है तुम्हारा यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा ताकि तुम यहाँ पर परमानेंट मेंबर बन सको, इसलिए यहाँ पर हल्ला मत करो और जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो और तुम्हें यहाँ पर इंजरी भी हो सकती है, ऐसा वह पर्सन बता रहा होता है। तभी वहाँ पर जो जून होता है वह बता रहा होता है मुझे नहीं पता था कि अपॉर्चुनिटी इतनी जल्दी मुझे मिलेगी। वहाँ पर जो ब्लैक सूट वाला पर्सन होता है वह बता रहा होता है तुम यहाँ पर मूव क्यों नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम जिमी नहीं हो। तभी वहाँ पर जून अपने मन में सोचने लगता है जो र्यूमर्स है कि जो स्काउटिंग होती है वह यहाँ पर आती है और हमारा टेस्ट लेते हैं स्टूडेंट्स का ताकि वह परमानेंट मेंबर बन सके व्हाइट लीड का, और जो जिमी है उसे इंटरेस्ट नहीं है रैंक 1 में आने में और वह यहाँ पर स्टडी को फोकस करता है और इस टाइम पे मैं यहाँ पर क्या करूँ। तभी वहाँ पर जो जून होता है वह बता रहा होता है हाँ मैं ही जिमी हूँ और वहाँ पर जून चला जाता है उस बंदे के साथ। वह बंदा बता रहा होता है जो योंगसाई हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं उनके कॉम्बैक्ट स्किल काफी अच्छे हो चुके हैं, मैंने काफी बार स्टूडेंट को देखा है वह अपने साथ काफी सारे मेंबर्स को लेकर जाते हैं और अपने गैंग को लेकर जाते हैं, तो हमारे लिए जो सिचुएशन होता है वह अच्छा नहीं रहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम उस टाइप के पर्सन हो। और तभी वहाँ पर जो जून होता है वह अपने मन में सोचने लगता है यह अच्छी बात है कि यह मुझ पे सस्पिशियस तरीके से नहीं देख रहा है, यह इतना भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यह एक स्काउट है फिर भी यहाँ पर इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, व्हाइट लीड मेंबर का स्काउट होता है और यह काफी ज्यादा केयरलेस है, ऐसा जून बता रहा होता है। और जून सोचने लगता है जो मेरा दोस्त यो था उसने यहाँ पर व्हाइट लीड को ज्वाइन कर लिया था और वहाँ पर वह सक्सेसफुली व्हाइट लीड मेंबर में ज्वाइन हो गया और उसके बाद उसने कहा था कि वह मुझसे नहीं मिलना चाहता है। और वहाँ पर जो जून होता है वह अपने दोस्त के बारे में सोचने लगता है और बता रहा होता है तुम बस मेरा वेट करो, तुम बस एक चीटी हो, मैं तुम्हें इस शहर के अंदर खोज ही लूंगा, ऐसा जून सोच रहा होता है। और वह कार वहाँ से जा रही होती है, तभी हम लोग देखते हैं उस कार के बगल से वहाँ पर जीवू और चोई होते हैं और शिवम होते हैं और जीवू बता रही होती है लगता है वह पर्सन को मैं जानती हूँ। तभी वहाँ पर जो चोई होती है वह बता रही होती है क्या हुआ जीवू, जीवू उस तरफ देखने लगती है और बता रही होती है नहीं आखिर 4 आइस कहाँ पर है। 4 आई अपना एमसी को बुलाती है जीवू और पूछ रही होती है आखिर 4 आइस कहाँ पर है। वहाँ पर शिवम बता रहा होता है तुम्हें नहीं पता जिमी है, वह अभी शायद स्कूल के अंदर होगा। फिर हम लोग देखते हैं जिमी को, जिमी बता रहा होता है मैं उसे कंपनी देने के लिए गया था और वहाँ पर जो जिमी होता है वह आ चुका होता है और बता रहा होता है यहाँ पर जो जून है वह शायद पहले ही भाग चुका है, लेकिन मैंने क्लियरली देखा था कि उसके अंदर एक पैशन था उसके आंखों के अंदर, वह यहाँ पर हमारे स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता था, मैं यहाँ पर उसके लिए एनर्जी ड्रिंक लेने चला गया पाइनएप्पल फ्लेवर का, ऐसा बता रहा होता है जिमी। जिमी बता रहा होता है
लेकिन मैंने पहले ही मिस यांगली से कह दिया था कि हम लोगों ने 5 मेंबर को हिट कर लिया है, कि हमारे ग्रुप में 5 मेंबर आ चुके हैं, ऐसा जिमी बता चुका होता है मिस यांगली को। और वहाँ पर अपनी एमसी बता रहा होता है नहीं, वह जाने से पहले यहाँ पर एक पेपर छोड़ा है, मुझे यहाँ पर चेक करना चाहिए उसके टेस्ट को। वहाँ पर अपनी एमसी उसके टेस्ट को चेक करने लगता है, उसके नंबर जोड़ने लगता है। और वहाँ पर जिमी बता रहा होता है उस पेपर को देखते हुए यह बच्चा, तभी वहाँ पर पीछे से कोई पर्सन आता है और बता रहा होता है तुम्हें पता है वह कहाँ पर गया है। वहाँ पर अपनी एमसी कंफ्यूज होता है और देखता है तो यह जियो पार्क होता है। और वहाँ पर अपनी एमसी बता रहा होता है जियो पार्क, तभी वहाँ पर जो जियो पार्क से अपना एमसी पूछ रहा होता है आखिर वह कहाँ पर गया है। फिर हम लोग देखते हैं रात का सीन। वहाँ पर जो जून होता है वह 3 लोगों के सामने होता है और जो जून होता है वह बता रहा होता है यह कितना स्कैरी सीन है। यहाँ पर परमानेंट मेंबर बनने के लिए टेस्ट दिया जाता है और यहाँ पर टोटल 3 लोग हैं, शायद मुझे इनसे फाइट करना होगा। और वहाँ पर पीछे पर्सन बता रहा होता है चलो स्टार्ट करते हैं। ये पर्सन होता है वह बता रहा होता है मैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हूँ स्काउटिंग करने के लिए वाईवी फैमिली के लिए और मेरा नाम जियोंग है। और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है तुम्हें पता होगा कि इस प्लेस को यहाँ पर टेस्टिंग ग्राउंड कहा जाता है। यहाँ पर सेलेक्ट होता है कोई परमानेंट मेंबर जो कि हमारे वाईवी फैमिली को सपोर्ट कर सके आगे फ्यूचर में। और इसका जो टेस्ट होने वाला है वह काफी सिंपल है, तुम्हें इस कार के ऊपर एक की रखी जाएगी और तुम्हें इस की को लेना है। यह बहुत सिंपल है लेकिन इतना भी इजी नहीं होने वाला है। और वहाँ पर जो जियोंग होता है वह बता रहा होता है तुम्हारे सामने 3 सीनियर मेंबर हैं जो कि तुम्हें यहाँ पर रोकने की कोशिश करेंगे और यह लोग यहाँ पर काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से तुम्हें मार भी सकते हैं। और हम लोग देखते हैं पहला वाला पर्सन का नाम होता है वांग और यह 17 साल का होता है। यह परमानेंट मेंबर होता है व्हाइट लीड का और इसका जो स्पेशल क्राइम होता है वह रॉबरी होता है। वांग बता रहा होता है एक स्टूडेंट जो कि योंगसाई हाई स्कूल से आया है यह काफी डिफिकल्ट रहेगा, तुम टैलेंटेड हो ना। तभी हम लोग देखते हैं दूसरे को जिसका नाम होता है वूकू और इसका जो एज होता है वह 17 साल का होता है। यह भी परमानेंट मेंबर होता है व्हाइट लीड का और इसका जो स्पेशल क्राइम होता है वह होता है वायलेंस, डायरेक्ट वायलेंस। और वह बता रहा होता है क्या टैलेंट डिस्कस्टिंग। और फिर हम लोग देखते हैं तीसरे मेंबर को, परमानेंट मेंबर होता है व्हाइट लीड का और इसका नाम होता है योबी और इसका उम्र होता है 18 और यह यहाँ पर अटेम्प्ट मर्डर में आया होता है। इसका जो क्राइम रेट होता है जून को देखते हुए वह बता रहा होता है क्या यह सच में यहाँ पर रैंक 1 पर है। और जून अपने मन में सोचने लगता है यह फर्स्ट टाइम है जब मैं पहली बार 3 लोगों से एक साथ फाइट करूंगा। और तभी जो जियोंग होता है वह बता रहा होता है तुम्हें बस इस कार के ऊपर से इस की को लेना है, फिर तुम यहाँ पर टेस्ट को पार कर लोगे और उसके बाद तुम्हें जो यह कार है वह भी दे दिया जाएगा। वहाँ पर जून के आंखों में लाइट बढ़ने लगती है और बता रहा होता है क्या सच में। वहाँ पर जियोंग बता रहा होता है तुम यहाँ पर पार्ट टाइम डिलीवरी जॉब कर थक चुके होगे और तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर जो सोसाइटी में सबसे ज्यादा पैसा ही इम्पोर्टेंट है। और जियोंग चिल्लाते हुए बता रहा होता है पैसा और पावर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारे पास यह होगा तो तुम्हें किसी और भी चीज की जरूरत नहीं होगी, तुम यहाँ पर सक्सेसफुली बन जाओगे, तुम्हें स्टडी करने की भी जरूरत नहीं होगी। और जून अपने मन में सोचने लगता है सक्सेस। और फिर वहाँ पर जो जियोंग होता है वह बताने लगता है तुम्हें इस चीज की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी करो और ट्राई करो इसे लेने की, अगर तुम इसे ले लेते हो तो तुम यहाँ पर बन जाओगे सक्सेसफुल। और जून अपने दोस्त के बारे में सोचने लगता है और बता रहा होता है अभी मैं उसे आसानी से हरा दूंगा, तुमने उस टाइम पे मेरे साथ ट्रिक किया था। और वहाँ पर जून तेजी से दौड़ते हुए बताने लगता है यहाँ पर मैं डरूंगा नहीं, यहाँ पर सिर्फ 3 पर्सन है जिन्हें मैं जल्दी से जल्दी इग्नोर कर वहाँ पर जा सकता हूँ। और जून तेजी से बढ़ता है उन तीनों के ऊपर अटैक करने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं कुछ सीन बाद वहाँ पर जियोंग मस्त सिगरेट पी रहा होता है और वहाँ पर जियोंग बता रहा होता है आखिर यहाँ पर हुआ गया सडनली। और जो जून होता है उसे देखते हुए जियोंग बता रहा होता है योंगसाई हाई स्कूल का जो स्टूडेंट है वह तो काफी अच्छे क्वालिटी के हैं लेकिन तुम यहाँ पर ऐसे नहीं हो। हम लोग देखते हैं जो 3 मेंबर होते हैं वह काफी दूर मतलब उसे छोड़कर जा रहे होते हैं और जून अपने मन में सोचने लगता है यह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, यह मेरे लिए कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा हो गया। और वहाँ पर जियोंग बता रहा होता है लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा इमोशनल नहीं हूँ और मैं इंटरफेयर भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर गया था ताकि मैं यहाँ पर रैंक 1 को लेकर आ सकूँ, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरे साथ प्रिटेंड करने की कोशिश की कि तुम यहाँ पर रैंक 1 पर हो। तभी वहाँ पर जून बता रहा होता है तो तुम्हें पहले से ही पता था। वहाँ पर जियोंग बता रहा होता हाँ मुझे पता था लेकिन मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था और मैं तुम्हारे पीठ पर पनिशमेंट देना चाहता हूँ मेटल पाइप से, इसलिए अच्छा तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम अपने आप नीचे झुक जाओ ताकि मैं तुम्हारे को पनिशमेंट दे सकूं। और वहाँ पर जो जियोंग होता है वह बता रहा होता है अभी 8:45 पर यहाँ पर द परमानेंट मेंबर टेस्ट होने वाला था और जो रिजल्ट
रिजल्ट है वह तुम फेल हो चुके हो। वहाँ पर जून अपने मन में सोचने लगता है यह मुझे काफी ह्यूमिलेट कर रहा है और वहाँ पर जो जियोंग होता है वह मारने के लिए बढ़ता है। तभी हम लोग देखते हैं एक पंच तेजी से आता है व्हाइट हेयर वाले पर्सन के पास और वह पंच खाने के बाद जो व्हाइट हेयर वाला पर्सन होता है वह काफी पीछे खींचते हुए चला जाता है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर जीवो और जियो पार्क को और वह दोनों भी आते हैं और उन दोनों मेंबर को साइड ढकेलते हैं और वहाँ पर जीवो बता रही होती है यहाँ पर जीवू आती है और बता रही होती है एक स्कैरी अंकल यहाँ पर दूसरों को हिट कर रहा है, तुम तो एक क्रिमिनल हो। वहाँ पर जो जियो पार्क होता है वह बता रहा होता है तुम तो इंचार्ज हो ना स्काउटिंग के लिए, व्हाइट लीड के स्काउटिंग हो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और वहाँ पर अपने एमसी आता है और बता रहा होता है तुम पास हो चुके हो। और अपने एमसी का समझ लो हमेशा रिएक्शन काफी अलग होता है और जो अपने एमसी बता रहा होता है जुन तुम पास हो चुके हो। और वहाँ पर जुन हैरान होता है और बता रहा होता है जिमी। और वहाँ पर वह लोग जियोंग के सामने खड़े होते हैं, जियोंग उन्हें देख रहा होता है वहाँ पर जिमी और जियो पार्क को। फिर हम लोग देखते हैं सीन थोड़ा सा पास्ट में जाता है और वहाँ पर अपने एमसी पूछ रहा होता है यह परमानेंट मेंबर टेस्ट यहाँ पर होता है। वहाँ पर जियो पार्क बता रहा होता है हाँ अगर तुम यहाँ पर पास हो जाते हो तो तुम परमानेंट मेंबर बन जाओगे व्हाइट लीड के। और यहाँ पर एक मेंबर होगा जो कि स्काउट करता रहता है, टैलेंटेड लोगों को स्काउट करता है और टेस्ट लेता है। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपना एमसी बता रहा होता है वो टैलेंटेड लोग। तभी हम लोग देखते हैं पीछे जीवो होती है और बता रही थी नो मैटर यहाँ पर कितने सारे लोग हैं लेकिन हमें उसे बचाना होगा। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता हाँ सही कहा। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है जीवो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जीवो बता रही होती क्रेजी फोर आइज। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। वहाँ पर जो जीवो होती है वह बता रही होती है मैं भी तुमसे यही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अपने एमसी बता रहा होता है मैं तो यहाँ पर जून को बचाने आया हूँ। वहाँ पर जीवो बता रही होती है मैं तो तुम्हें बस पीछा करते करते यहाँ पर आ चुकी हूँ। और वहाँ पर जो जियो पार्क होता है वह अपने मन में सोचने लगता है जब मैं इन दोनों को यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ तो मेरे पास कोई भी चांस नहीं होगा व्हाइट लीड के स्काउटिंग मेंबर से कुछ बात करने के लिए, लेकिन यह लोग आए हैं तो शायद यह लोग अपने दोस्त को बचा लें। तभी वहाँ पर जियो पार्क बता रहा होता है तुम्हें पता भी है जो जून है वह यहाँ पर खुद से आया है मेंबर बनने के लिए व्हाइट लीड का, क्या तुम सच में उसे बचाना चाहते हो। अगर क्या होगी वह पहले ही ज्वाइन कर ले व्हाइट लीड को तो। तभी वहाँ पर जीवो बता रही होती है हम उसे काफी अच्छी तरीके से पीटेंगे ताकि वह अपने ड्रीम को छोड़ दे और वहाँ पर व्हाइट लीड का मेंबर ना बने। लेकिन बाय द वे तुम कौन हो। अपना एमसी बता रहा होता है इट्स ओके अगर ऐसा ना हो तो। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है उसने यहाँ पर मुझसे प्रॉमिस किया था कि वह यहाँ पर स्टडी करना चाहता है। और वहाँ पर जो जियो पार्क होता है वह बता रहा होता है सिर्फ 24। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है स्कोर इतना इम्पोर्टेंट नहीं करता है, तुम यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर वह प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, यह काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। वहाँ पर जीवो बता रही होती हाँ 24 यह इतना भी बुरा नहीं है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं सीन प्रेजेंट में आता है और अपने एमसी जून से बता रहा होता है तुम पास हो चुके हो। और वहाँ पर जियोंग बता रहा होता है यह क्या है। और वहाँ पर जियोंग बता रहा होता है लगता है ओरिजिनल यहाँ पर आ चुका है जो रैंक 1 पर है। और वहाँ पर जियोंग बता रहा होता है मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ योंगसाई हाई स्कूल के स्टूडेंट कितने पावरफुल हैं, लगता है कि तुम्हारे जो दोस्त हैं वह काफी ज्यादा लॉयल हैं। वहाँ पर जीवू बता रही होती है हेलो अंकल तुम यहाँ पर क्राइम को कमिट करना बंद करो, तुम्हें यहाँ पर शर्म नहीं आती हो कि तुम इतने बड़े होकर भी बच्चों को परेशान कर रहे हो। तभी वहाँ पर जो जियोंग होता है वह अपने मन में सोचने लगता है तुम्हें लगता है कि मैं एक क्रिमिनल हूँ तो दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। वहाँ पर जियोंग बता रहा होता है तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं। तभी वहाँ पर जीवो होती है वह बता रही होती है तुमसे डर कौन रहा है। तभी वहाँ पर जो जियोंग होता है वह बता रहा होता है तुम लोग सोच रहे हो कि तुम यहाँ पर पुलिस में रिपोर्ट कर दोगे और पुलिस वाले आकर यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। तभी वहाँ पर अपने एमसी धीरे से जून से बता रहा होता है जून जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। वहाँ पर जून इशारों में बता रहा होता है ठीक है ठीक है। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं जो जियोंग होता है वह बता रहा होता है लेकिन जो हमारा लॉ कहता है वह कहता है कि पेन यहाँ पर दिया जाएगा, उसे दर्द दिया जाएगा। और वहाँ पर जो जियोंग होता है वह जिन को पीठ पे मारता है और बता रहा होता है जो दर्द है उसी से तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनते हो। और वहाँ पर जीवो बता रही होती है तुम यहाँ पर काफी ज्यादा पागल हो चुके हो, तुम उसे मेटल पाइप से मार रहे हो। और वहाँ पर जियोंग होता है वह बता रहा होता है पावर से यहाँ पर पैसे बनते हैं, मनी बनते हैं, तो मैं यहाँ पर तुमसे पूछ रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इसमें शर्म नहीं करता हूँ, मेरे पास पावर है और पावर से मैं पैसे लाऊंगा और पैसों से मेरी रिस्पेक्ट होगी। तभी वहाँ पर जो जियो पार्क होता है वह बता रहा होता है जिमी चलो चलते हैं। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है ठीक है। तब जीवो पीछे मुड़ कर देखती है और बता रही थी हे वेट तुम लोग अपने पीछे देखो। हम लोग देखते हैं जो बाकी दोनों मेंबर होते हैं जो अपने जिमी और जियो पार्क के बगल में आ चुके होते हैं और वह दोनों डायरेक्ट अपने जिमी और जियो पार्क के सर को आपस लड़ा देते हैं और उन दोनों को नीचे गिरा देते हैं। और वहाँ पर जीवो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर तीसरा मेंबर आ चुका होता है। जीवो बता रही होती है मैं तुमसे ऑलरेडी बता रही हूँ कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहाँ पर जो मेंबर होता है वह हंसने लगता है और बता रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि जो व्हाइट लीड के मेंबर हैं वह यहाँ पर ट्रैश हैं और तुम्हें क्या लगता है कि तुम
तुम्हारी जैसी एक योंगसाई हाई स्कूल की लड़की जो कि इतनी आसानी से हमें हरा देगी, मैं तुमको आसानी से नहीं जाने दूंगा। और वहाँ पर जो मेंबर होता है वह यहाँ पर जीवू के ऊपर अटैक करता है। जीवू उसके हाथ को पकड़ती है और डायरेक्ट जूडो कराटे क्लास का जूडो कर उन्हें उसे जमीन पर पटक देती है और बता रही होती है, मैं दिखाती हूँ कि मेरा जो रियल स्ट्रेंथ है वह क्या है। और जीवू उसे काफी अच्छे तरीके से पटकती है। शायद यह यहाँ पर नॉकआउट हो चुका होता है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ से सीन चेंज होता है और एक बैट को लिए हुए वह जियो पार्क के ऊपर हमला कर रहा होता है। हैं जो मेंबर होता है वह बता रहा होता है जियो पार्क से, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे घर को यहाँ पर अच्छे तरीके से पीटूंगा उस पे। तभी वहाँ पर जियो पार्क उसे देखने लगता है और तभी वहाँ पर जो मेंबर होता है वह बता रहा होता है, सॉरी मैं बताना भूल गया, जो मेरी स्पेशलिटी है वह मैं वेपन को ही यूज करता हूँ। और वहाँ पर जियो पार्क उसके सारे अटैक्स डॉज कर रहा होता है और वहाँ पर जो मेंबर होता है वह रेकलेस तरीके से उन सभी चीजों को चला रहा होता है। जियो पार्क बता रहा होता है इसके जो पावर है स्विंग करने का वह काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर यहाँ पर कोई भी अटैक मुझ पे हिट होता है तो मुझे काफी फेंटल इंजरीज हो सकती है। और तभी वहाँ पर जो जियो पार्क होता है वह बता रहा होता है यह रैंडम तरीके से यहाँ पर स्विम कर रहा है, इसका मतलब है कि इसे उस इंसिडेंट के बारे में नहीं पता है और यह मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता है। और तभी जियो पार्क बता रहा होता है यही मेरा अपॉर्चुनिटी है और जियो पार्क उसके सर पर मारता है एक पंच और बता रहा होता है मैं यहाँ पर जीत सकता हूँ। और वहाँ पर जियो पार्क होता है वह बता रहा होता है अब समझ में आया कि जब अपोनेंट यहाँ पर वेपन का यूज करता है तो तुम्हें कैसा फील होता है। और जियो पार्क अपने वेपन को अपने हाथों से में यूज कर रहा होता है। हम लोग देखते हैं जियोंग बता रहा होता है डैमेट ब्रेट। और वहाँ पर जियोंग बता रहा होता है मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर योंगसाई हाई स्कूल के जो स्टूडेंट है वह इतने पावरफुल हैं, यह सच में योंगसाई हाई स्कूल का रियल रैंक 1 है जो कि क्लास 1 से आता है। एक पर्सन होता है वह बता रहा होता है मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पंच कितने पावरफुल हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ स्किल भी हैं। और वहाँ पर तभी जो मेंबर होता है वह बता रहा होता है लेकिन मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर वेपन्स का यूज करता हूँ दूसरों के खिलाफ और मैं यहाँ पर वायलेंस मेंबर हूँ और मैं एक साइको हूँ, ऐसा बता रहा होता है। और मैं टॉप क्लास का परमानेंट मेंबर हूँ और मैं तुम्हारे खिलाफ यहाँ पर फाइट करने वाला हूँ, तुम्हारे जो हिट हैं वह मेरे लिए यूजलेस हैं। और वहाँ पर जो मेंबर होता है वह अपने मन में सोचने लगता है मुझे देखना है कि यह बच्चा यहाँ पर कब तक इतने सीरियस लुक में रहता है, आखिर यह जब डरेगा तो मुझे मजा आएगा। और वहाँ पर जो मेंबर होता है वह फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है नाइफ को लेकर, अपने जो जिमी होता है उसके नाइफ को देखता है और अपने जिमी अपने पेपर से ही उसके नाइफ को वहाँ पर रोक देता है और अपने एमसी बता रहा होता है लेकिन जो मेरा नॉलेज है वह तुम्हारे नाइफ से कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और अपने एमसी उसी पेपर का यूज करते हुए उसके नाइफ को दूर फेंक देता है। और वहाँ पर वह मेंबर होता है वह बता रहा होता है तुम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हो। और तभी अपना एमसी बता रहा होता है अपने हाथ को तैयार करता है और अपने एमसी बता रहा होता है लेकिन तुम्हारे नाइफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो मेरा हाथ है। और अपने एमसी उसके चेस्ट पर एक अटैक करता है जिससे जो मेंबर होता है वह काफी पीछे गिर जाता है। और तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं अपने एमसी तेजी से आता है। वहाँ पर जियोंग बता रहा होता है तुम्हारा क्या ही क्रेजी फाइटिंग स्टाइल है। और अपने एमसी जियोंग के पास आता है और जियोंग बता रहा होता है तुम सच में योंगसाई रैंक 1 पे डिजर्व करते हो। और अपने एमसी तेजी से जियोंग के ऊपर अटैक करता है। और तभी जियोंग बता रहा होता है तुमने यहाँ पर बातें करना क्यों बंद कर दिया जिमी। और हम लोग देखते हैं जो जियोंग होता है वह अपने जिमी के हाथ को पकड़ लेता है और बता रहा होता है तुम यहाँ पर नॉलेज के बारे में कुछ बता रहे थे। और हम लोग देखते हैं जियोंग अपने एमसी के पंच को काफी आसानी से रोक लिया होता है और जो जियोंग होता है वह स्माइल कर रहा होता है अपने एमसी को देखकर। हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपने एमसी से वह पर्सन बता रहा होता है तुम्हारा पंच तो पावरफुल है, तुम्हारा जो पंच है उसे मेरे बॉस के जो चिल्ड्रेन है वह इन्हें संभाल सकते हैं। तभी वहाँ पर जीवू बता रही होती है तुम्हारे बॉस का जो सन है यानी कि तुम्हारा मतलब हानवू भाई। वहाँ पर जियो भाई भी सुनकर गुस्सा कर रहा होता है और वहाँ पर बता रहा होता है यह पर्सन यहाँ पर व्हाइट लीड ग्रुप से एकदम से ही बिलोंग करता है, मतलब पर्सनल तरीके से उसे जानता है। तभी वहाँ पर जो जियांग होता है वह बता रहा होता है तुम्हारी फ्रेंडशिप तो काफी अच्छी है। लेकिन तभी जो जियांग होता है वह अपने एमसी के हाथ पर मारता है और उसे पीछे ढकेलता है और बता रहा होता है लेकिन यह जो टाइम है और जो प्लेस है वह मेरे फेवर में है। और वहाँ पर जो जीवू होती है वह उस पर्सन के सामने अटैक करने के लिए जा रही होती है और वहाँ पर जियो पार्क भी जा रहा होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। जियांग बता रहा होता है यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं बनता, अगर तुम लोग यहाँ पर अटैक करोगे तो खुद से ही हार्ट होगे। और वहाँ पर जो जियांग होता है वह दोनों को एक एक किक मारकर दूर फेंक देता है जीवू और जियो पार्क को। और वहाँ पर जो जियांग होता है वह बता रहा होता है तुम लोग अभी भी मुझसे नहीं लड़ सकते
वाले हो, मैं तुम्हें आसानी से फिनिश कर सकता हूँ, सभी को सभी एक साथ। तुम लोगों ने अभी तक डर को देखा नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से लेसन सिखाऊंगा। और हम लोग देखते हैं जीवू और जियो बाई को। जियो बाई और जीवू दोनों के दोनों हर्ट हुए होते हैं और वहाँ पर जो जियांग होता है वह बता रहा होता है, तो उनके इंसल्ट किए जा रहा होता है। तभी वहाँ पर जियांग अपने सीक्रेट को पीने लगता है और बता रहा होता है, आई गेस तुम काफी पावरफुल हो, रैंक 1, तुम सच में यहाँ पर रैंक 1 को डिजर्व करते हो। तभी अपना एमसी डायरेक्ट उसके चेहरे पर पंच मारने जा रहा होता है। वहाँ पर जियांग अपने मन में सोचने लगता है, यह बच्चा काफी चालाक है, यह तभी मेरे ऊपर अटैक कर रहा है जब मेरे गार्ड्स डाउन है। अभी मेरे राइट हाथ के अंदर एक सिगरेट है जिसे मैं अभी छोड़ नहीं सकता। तभी वहाँ पर जो जियांग होता है वह अपने राइट पैर को उठाकर अपने एमसी के चेहरे पर मारता है और बता रहा होता है, लेकिन मैं अपने राइट पैर को यूज कर सकता हूँ। और अपनी एमसी दूर जाकर गिरता है और वहाँ पर जो जियांग होता है वह बता रहा होता है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर ऐसे ट्रिक को खेलोगे। जब मैं यहाँ पर गार्ड डाउन किया था तो तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे। और तभी वहाँ पर जो जियांग होता है वह बता रहा होता है, इसके बॉडी बिहेवियर को देखते हुए लगता है कि इसका कोई और प्लान था। तभी जियांग सोचने लगता है, कुछ टाइम पहले मैंने इसके दोस्त जुन के ऊपर पैर रखा था, लेकिन अभी मेरा पैर उसके ऊपर से हट चुका है, यानी कि इसका एक पर्पस था मेरे राइट पैर से उसके ऊपर अटैक करवाने का। यह बच्चा तो काफी स्मार्ट निकला और मैं उसी जगह पर अपने पैर को रखा था जहाँ पर मैंने मेटल पाइप से उसे हर्ट किया था। तभी वहाँ पर जो जियांग होता है वह हंसने लगता है और बता रहा होता है, तुम्हारी फ्रेंडशिप तो काफी अच्छी है, तुम यहाँ पर अपने पर्पस से यहाँ पर मेरे पैर को रिलीज करवाना चाहते थे ताकि तुम्हारे फ्रेंड के जो इंजरी पार्ट पे जो पैर लगा है उससे उसे काफी ज्यादा हर्ट हो रहा था, है ना। और तुम लोग काफी लॉयल गैंग है तुम्हारा। तो तभी अपने एमसी बता रहा होता है, नहीं यह कोई गैंग नहीं है, यह एक स्टडी ग्रुप है। तभी वहाँ पर जियांग बता रहा होता है, तुमने क्या कहा। तभी वहाँ पर अपने एमसी तेजी से चिल्लाते हुए बता रहा होता है, यह कोई गैंग नहीं है, मैंने कहा कि यह एक स्टडी ग्रुप है। वहाँ पर जियांग बता रहा होता है, स्टडी ग्रुप क्या नॉनसेंस बातें हैं, तुम अपने जैकेट को निकाल रहे हो ताकि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर हीरो बन सकते हो, तुम्हें इसके बारे में पहले ही सोचना चाहिए था, तुम काफी एरोगेंट हो, चलो ट्राई कर लो। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, ठीक है मैं अभी यूज करूंगा। और अपने एमसी बता रहा होता है, शायद मुझे वह ट्रिक यूज करना चाहिए इस अंकल के ऊपर। और अपने एमसी वहाँ पर जंप करने लगता है, वार्म अप करने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर वही ऑफिसर होता है जिसे यहाँ पर मिस यांगली भेजी होती है, इंचोल डिपार्टमेंट का HQ ऑफिसर। और वहाँ पर वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं काफी सारे बातों को। और इसका नाम तुम लोगों को पता है, इसका नाम होता है टॉसमैन। और टॉसमैन बता रहा होता है, वह बच्चा यहाँ पर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है व्हाइट लीड से। तभी उसका जो दोस्त आता है वह बता रहा होता है, तुम यहाँ पर काफी ज्यादा लेजी हो चुके हो, तुम यहाँ पर दिन रात यहाँ पर डिटेक्टिव के काम करते हो और तुम अपनी सेहत के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो, तुम वहाँ पर हार्मू के पीछे पड़ चुके हो। वहाँ पर तभी जो टॉसमैन होता है वह बता रहा होता है, हाँ तुम्हें पता होगा कि मेरा जो न्यू एग्रीमेंट है वह यहाँ पर हानवू को पकड़ना है। वहाँ पर वह लोग बता रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं हानवू के ऊपर। और वहाँ पर जो टॉसमैन होता है वह बता रहा होता है, जब मैं हानवू को डिपार्टमेंट में लेकर आया अरेस्ट कर तो उसके आने से पहले ही वहाँ पर जो हमारा मैनेजर था, मेन ऑफिसर, वह उसे पहले ही रिलीज कर दिया इमीडिएटली। यहाँ तक कि जो हानवू था वह काफी क्लीन तरीके से यहाँ पर पुलिस स्टेशन से बाहर जा रहा था, जैसे कि उसके लिए यह नेचुरल हो। और वहाँ पर जो हानवू पाई था, जब मैं उसे अरेस्ट करने गया तो भी वह मेरे नाम को जानता था और मेरे बारे में सारी डिटेल्स को भी। तभी उसका दोस्त बता रहा होता, हाँ यह काफी अजीब है। तभी वहाँ पर जो टॉसमैन होता है वह बता रहा होता है, तुम्हें नहीं लगता कि जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है वह अच्छी तरीके से यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। फिर हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद वहाँ पर जो टॉसमैन होता है वह बता रहा होता है, वह बच्चा काफी एरोगेंट है और काफी एंगर भी। तभी वहाँ पर टॉसमैन देखता है दो बच्चों को नीचे, वहाँ पर शिवम और चोई आए होते हैं। शिवम पूछ रहा होता है, तुम सीरियस हो कि हम लोग पुलिस स्टेशन में जाने वाले हैं। वहाँ पर टॉसमैन ऊपर से देख रहा होता है उन दोनों बच्चों को और बता रहा होता है, मुझे लगता है यह दोनों बच्चे यहाँ पर पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट करने के लिए आए हैं, लेकिन इनके ड्रेस को देखते हुए लगता है यह लोग योंगसाई हाई स्कूल से आए हैं। और वहाँ पर जो टॉसमैन होता है वह बता रहा होता है, मुझे लगता है कि यह हानवू का मैटर है। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं जो जोई होती है वह बता रही होती है, हाँ जीवू ने हमें एड्रेस दिया है, हमें वहाँ पर पुलिस ऑफिसर को लेकर जाना होगा। वहाँ पर शिवम बता रहा होता है ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं टॉसमैन को, टॉसमैन बता रहा होता है, हानवू पाई मैं तुम्हें जल्द से जल्द पकड़ लूंगा और इस बार तुम्हारे पास कोई भी बहाना नहीं होगा पुलिस स्टेशन से बाहर जाने का। और वहाँ पर टॉसमैन हानवू को पकड़ने के चक्कर में होता है, मतलब एक प्रकार से ईगो पे ले चुका होता है टॉसमैन। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ से सीन चेंज होता है, वहाँ पर माफिया और अपने एमसी के बीच में फाइट चल रही होती है और अपने एमसी बता रहा होता है इसे वन साइड अटैक करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ से सीन चेंज होता है और वहाँ पर जो जून का सीन दिखाया जा रहा होता है पास्ट टाइम में। वहाँ पर जो जून होता है वह बता रहा होता है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, क्या तुम उस प्रॉमिस को भूल चुके हो। हम लोग साथ में ही दोस्त हैं और साथ ही रेबल हैं, हम लोग जब साथ में रहते हैं तो कोई भी हमारे अगेंस्ट जाने के बारे में नहीं सोचता है। तभी वहाँ पर जो उसका दोस्त एंटी होता है, इसका नाम होता है एंटी, और एंटी बता रहा होता है तुम यहाँ पर गलत मत समझ रहा, हम लोग पिछले 2 साल से
दोस्त रहे हैं। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम मेरे राइवल हो, तुम्हें पता होना चाहिए। और वहाँ से फिर सीन प्रेजेंट में आता है और वहाँ पर जीवू और जियो पार्क वहाँ पर बेहोश होते हैं और वहाँ पर जून अपनी आंखों को खोलता है और बता रहा होता है सेठ मैं यहाँ पर बेहोश हो चुका था और मैंने क्लियरली याद रखा था कि जो जिमी है वह यहाँ पर आ चुका था और उसके बाद मेरे ऊपर मेटल पाइप से अटैक हुआ और उसके बाद मैं बेहोश हो चुका हूँ। मुझे लगता है कि मैं इकलौता ऐसा पर्सन हूँ जो यहाँ से निकल सकता है। यहाँ पर जो माफिया है वह तो काफी ज्यादा पावरफुल है और काफी ज्यादा ब्रूटल है, शायद जिमी उसे ना रोक पाए। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी उस माफिया को एक अटैक मारता है उसके सर में और जो माफिया होता है वह उड़ते हुए जून के पीछे जाकर गिरता है, मतलब जून की वजह से पीछे जाकर गिरता है। तो वह माफिया को गुस्सा आता है और जो माफिया होता है वह जून को किक मारकर दूसरे तरफ फेंकता है और अपने एमसी जून को रोक लेता है। और वहाँ पर जियांग बता रहा होता है तुम इसे क्या कह रहे थे, वन साइड अटैक, तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें पता है कि जिस पर्सन को तुम बचा रहे हो वह यहाँ पर हमारे व्हाइट लीड का परमानेंट मेंबर बनने की कोशिश कर रहा था और वह तुम्हारे नाम से यहाँ पर आया था और वह यहाँ पर फाइट भी नहीं कर पा रहा था, वह सिर्फ तुम्हारे लिए रोड ब्लॉक है। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता हाँ इसके जो बात थे उसे सोचा जाए तो मुझे इसकी हेल्प नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि यह यहाँ पर क्या चाहता था। और अपने एमसी बता रहा होता है तुम यहाँ पर गलत समझ रहे हो इसे। तभी हम लोग देखते हैं सीन फिर से पास्ट में जाता है और वहाँ पर अपने जो एमसी होता है वह अपने टीचर को एक पंच मारकर पीछे भेज देता है। उसका टीचर बता रहा होता है तुम इसे क्या कह रहे थे, यह वन साइड अटैक, यह तो फॉरबिडन है। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है इसका क्या मतलब। वहाँ पर जो उसका टीचर होता है वह बता रहा होता है तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, तुम अपने मास्टर को भी एक पंच के अंदर हरा सकते हो। वहाँ पर अपने एमसी अपने मार्क्स को दिखाता है और उसका टीचर बता रहा होता है सिर्फ 8 मार्क्स। और वहाँ पर उसका टीचर बता रहा होता है तुम यहाँ पर बुरा फील मत करना, तुम्हारे जो ग्रेड हैं वह अभी तक इम्प्रूव नहीं हुए। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता हाँ मैं यहाँ पर काफी ज्यादा स्टडी में हार्ड वर्क करता हूँ लेकिन मेरे जो ग्रेड्स हैं वह इम्प्रूव नहीं हुए। तभी वहाँ पर उसका जो टीचर होता है वह बता रहा होता है तुम यहाँ पर ट्राई करो। वहाँ पर तभी जो अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है क्या ट्राई करूँ, क्या यहाँ पर कोई और रेफरेंस बुक आया है। तभी वहाँ पर जो टीचर होता है वह बता रहा होता है नहीं यहाँ पर रेफरेंस बुक से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम खुद से ही इसे ट्राई करो। और वहाँ पर जो टीचर होता है वह बता रहा होता है तुम्हें और लोगों की हेल्प की ज़रूरत है ताकि तुम अपना बेस्ट कर सको। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है लेकिन मैंने सबसे पूछा था कोई भी मेरे साथ नहीं आ रहा था। और वहाँ पर उन लोगों में और भी बातें होती है और वहाँ पर जो उसका अंकल होता है वह बता रहा होता है मैं तुम्हें हर चीज़ यहाँ पर सिखा रहा हूँ और तुम्हारी मॉम को भी नहीं बता रहा हूँ, यही हमारे लिए अच्छा रहेगा, तुम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे और तुम एक दिन अपने अंकल से भी काफ़ी ज़्यादा आगे निकलोगे। और फिर हम लोग देखते हैं सीन प्रेजेंट में आ चुका होता है। अपने एमसी बता रहा होता है जियांग से जून कोई रोड ब्लॉक नहीं है और वह मेरा राइवल है, ऐसा बता रहा होता है, वह एक राइवल है। और अपने एमसी होता है वह जियांग के ऊपर काफ़ी सारा पंच बैठा रहा होता है और वहाँ पर अपने एमसी के जेब में वहाँ पर जून के टेस्ट पेपर भी पड़े होते हैं। और वहाँ पर जो जून होता है वह बता रहा होता है क्या इसने मुझे राइवल कहा। और वहाँ पर जो जून होता है वह अपने मन में सोचने लगता है कभी भी मेरे दोस्त एंटी ने यहाँ पर राइवल मुझे नहीं बताया, लेकिन जो जून है वह मुझे यहाँ पर राइवल कहकर बुला रहा है। और वहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसके जियांग के ऊपर काफी ज्यादा पंचेस लगाता है और अपने एमसी डायरेक्ट उसके चेहरे पर एक पंच लगाता है। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है यह एक फॉरबिडन टेक्निक है जो कि मेरे अंकल द्वारा मुझे सिखाया गया था। इसके अंदर पहले तो कुछ पंच बैठाना होता है, फिर कुछ किक्स और उसके बाद एक फाइनल अटैक किया जाता है जिससे यहाँ पर काफी ब्रूटल डैमेज पड़ता है। और अपने एमसी डायरेक्ट उसके पेट में एक अटैक मारता है जिससे जो जियांग होता है वह काफी ज्यादा पीछे उड़ते हुए जाकर अपने कार्ड्स के ऊपर गिरता है और वह वहाँ पर नॉकआउट हो जाता है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं जून को, जून बता रहा होता है वाओ यह कितना ज्यादा पावरफुल है, इसने मुझे यहाँ पर कंसीडर किया है एक राइवल के तौर पे। और वहाँ पर जून काफी ज्यादा खुश हो जाता है अपने एमसी को देखकर। वहाँ पर जून अपने एमसी की तारीफ कर रहा होता है और बता रहा होता है। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद वहाँ पर अपना जो एमसी होता है वह सारे गैंगस्टर को वहाँ पर बांध देता है, तीनों जो गैंगस्टर होती हैं। और जो जियांग होता है वह कार के ऊपर नॉकआउट होता है और वहाँ पर सभी चीजें शांत हो चुकी होती है। और अपने एमसी बता रहा होता है मैंने यहाँ पर फॉरबिडन टेक्निक को यूज किया था जो मेरे अंकल द्वारा सिखाए गए थे, मुझे नहीं लगता था कि इस टेक्निक का कोई अपोनेंट बन सकता है, मेरे खिलाफ भी जा सकता है इस टेक्निक के होते हुए। और अपने एमसी बता रहा होता है इन द एंड मेरे ग्रुप के अंदर 5 लोग आ चुके हैं, जो मेरा स्टडी ग्रुप है वह और भी अच्छा चलेगा। और वहाँ पर तभी पीछे से उसका दोस्त आता है जून और बता रहा होता है जिमी सब के सब यहाँ पर उठ चुके हैं, जो 3 प्लेयर थे पीछे वाले। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है थैंक्स। और तभी वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोचने लगता है मिस यांगली मुझे लगता है कि जो हमारा स्टडी ग्रुप है वह अब जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और तभी हम लोग देखते हैं वह लोग बात कर रहे
रहे होते हैं और तभी वहाँ पर कार स्टार्ट हो जाती है और जो जियांग होता है उस कार के ऊपर वह तेजी से उड़ते हुए पीछे जाकर गिरता है और वह कार तेजी से चलने लगती है और अपने एमसी बता रहा होता है यह कार कैसे चल रही है। तभी वहाँ पर जो जून होता है वह देखता है तो जून देखता है तो जून उसमें देखता है कि उस कार में कोई पर्सन होता है। जून काफी गौर से देखता है तो उसमें देखता है तो उसका दोस्त एंटी होता है उस कार को चला रहा होता है। वो जीवू वहाँ पर होश में आती है और बता रही होती है हाउ एम्बैरेसिंग यू, उस पर्सन ने मुझे एक ही पंच के अंदर नॉकआउट कर दिया, चलो देखते हैं मेरा कौन सा हड्डी टूटा है। और तभी वहाँ पर जीवू बता रही होती है नहीं आज मेरा कोई हड्डी नहीं टूटा। तभी वहाँ पर जो जियो पार्क होता है वह बता रहा होता है मैं गेस कर रहा था कि यह यहाँ पर व्हाइट लीड मेंबर से फिनिश हो जाएगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि यह मेरे ही एज का पर्सन है लेकिन मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर जो जियो पार्क होता है वह बता रहा होता है यह इस टाइम पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वहाँ पर तभी जीवू उस पर्सन को देखती है जियो पार्क से और बता रही होती है हे ओल्ड ब्रेड तुम यहाँ पर आखिर कैसे आए थे। तभी वहाँ पर जो जियो पार्क होता है वह बता रहा होता है तुम क्या कह रही हो। तभी वहाँ पर जीवू बता रही होती है मैंने कहा कि तुम यहाँ पर कैसे आए थे और तुम्हारा यहाँ पर क्या काम था ओल्ड ब्रेड। वहाँ पर जो जियो पार्क होता है वह बता रहा होता है ओल्ड ब्रेड। तभी वहाँ पर जो जियो पार्क होता है वह बता रहा होता है मैं यहाँ पर कुछ पूछताछ करने आया था व्हाइट लीड मेंबर से। लकीली मैंने यहाँ पर जिमी को देखा और मुझे पता चला कि जिमी भी इन सभी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने उसे लेकर आया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जो व्हाइट लीड मेंबर है वह कितना पावरफुल होगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि जिमी उसे आसानी से हरा देगा। और तभी वहाँ पर वह लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तभी जो जीवू होती है वह देखती है सामने की तरफ तो वहाँ से कोई कार चलाते हुए आ रहा होता है और वहाँ पर जिमी और जून उस कार के सामने होते हैं। जून उसे देखता है अपने दोस्त एंटी को और बता रहा होता है यह तो वही पर्सन है एंटी। तभी वहाँ पर जून अपने एमसी को दूर ढकेलता है। तभी हम लोग देखते हैं अपना एमसी जून को पकड़ता है और उसे भी अपने साथ दूर खींच लेता है उस कार के डायरेक्शन से और वह कार सामने जाकर रुकती है। और वहाँ पर जो अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है हम लोग ऑलमोस्ट हिट होने वाले थे। वहाँ पर जून बता रहा होता है हाँ हम लोग सेफ हैं। और तभी वहाँ पर वह लोग बता रहे होते क्या सभी के सभी लोग यहाँ पर सेफ हैं। वहाँ पर वह लोग बता रहे होते हाँ। तभी वहाँ पर जीवू बता रही होती यह कौन सा क्रेजी है, यह यहाँ पर अपने लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है, यह हम लोगों के ऊपर कार को चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर जो जून होता है वह बता रहा होता है यह एंटी है। वहाँ पर अपने एमसी पूछ रहा होता है एंटी कौन। तभी वहाँ पर जो जियो पार्क होता है वह बता रहा होता है नहीं यह सच में हम लोगों के ऊपर कार को क्रश करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर जो एंटी होता है वह अपनी कार के डोर को ओपन करता है और बता रहा होता है हाँ मैंने ऐसा ही करने की कोशिश की। और जो एंटी होता है वह बता रहा होता है हे गॉगल्स तुम सच में यहाँ पर अपने ग्रुप को बनाना चाहते हो क्या। और वहाँ पर जो एंटी होता है वह बता रहा होता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर रिकमेंडेशन दे सकता हूँ व्हाइट लीड फैमिली मेंबर में। और तभी वहाँ पर जियो पार्क होता है वह बता रहा होता है यह यहाँ पर रिकमेंडेशन दे सकता है फैमिली मेंबर को, यानी कि यह यहाँ पर फैमिली मेंबर में अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है। तभी वहाँ पर जो एंटी होता है वह बता रहा होता है शुरुआत से मैं देख रहा हूँ कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, तुम अगर यहाँ पर ज्वाइन करते हो तो तुम यहाँ पर अब कसिनो के अंदर भी जा सकते हो और तुम योंगसाई हाई स्कूल से आते हो तो तुम कहीं पर भी जाकर अपने पैसों को कमा सकते हो जहाँ चाहे वहाँ। तभी वहाँ पर जो एंटी होता है वह बता रहा होता है तुम ज्वाइन करोगे या नहीं। अपने एमसी बता रहा होता है नहीं। और वहाँ पर एंटी कंफ्यूज होता है और अपने एमसी बता रहा होता है यह ऐसा नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ से सीन चेंज होता है और पुलिस ऑफिसर उन लोगों से पूछ रहा होता है चोई और शिवम से। तभी पुलिस ऑफिसर पूछ रहा होता है क्या तुम लोग भी मेरे साथ आओगे। वहाँ पर चोई और शिवम बता रहे थे हाँ हम लोग हमारे दोस्तों को लेकर काफी चिंतित हैं। फिर हम लोग देखते हैं अपने एमसी बता रहा होता है एंटी से। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जाने वाला हूँ। फिर हम लोग देखते हैं जो जियो पार्क होता है वह शांत होता है और जो जीवू होती है वह बता रही होती है हमेशा क्रेजी बातें करते रहता है। तभी वहाँ पर जो एंटी होता है वह बता रहा होता है मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पर कुछ टाइम पहले भी स्टडी ग्रुप के ऊपर मेंशन कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर बस रैंडम बातें कर रहे हो। ठीक है अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। और वहाँ पर जो जून होता है वह बता रहा होता है एंटी। तभी वहाँ पर जो एंटी होता है वह बता रहा होता है हाँ मुझे अच्छे से याद है तुम मेरे दोस्त से योंगसाई हाई स्कूल में। और वहाँ पर जो एंटी होता है वह बता रहा होता है यह तो यहाँ पर पागल हो चुका है, मुझे नहीं लगा था कि जो एंटी है वह इतना चेंज हो जाएगा। यह यहाँ पर लोगों के ऊपर कार्स को चलाने की कोशिश भी कर रहा था और लोगों को क्रश करने की कोशिश कर रहा था। आखिर यह व्हाइट लीड
में ज्वाइन होने के बाद यह कैसा बदल गया है, यह व्हाइट लीड आगे यहाँ पर चल क्या रहा है इस प्लेस पे। तभी हम लोग देखते हैं जो एंटी होता है वह अपनी कार को बंद कर लेता है और बता रहा होता है तुम लोग तो काफी फनी हो, और वहाँ पर वह लोग बता रहे होते क्या हम लोग फनी है। तभी वहाँ पर जो एंटी होता है वह बता रहा होता है तुम सच में उस जगह पर ज्वाइन होना चाहते हो जहाँ पर तुम्हारी मॉम पहले पढ़ा करती थी। और यह अपना एंटी जियाओ बाई से बता रहा होता है और वह बता रहा होता है तुम्हारी मॉम को जिस पर्सन ने मारा है वह भी वहाँ पर उसी स्कूल में टीचिंग करता था और उसी स्कूल से जुड़ा हुआ है। क्या तुम सच में उसी पर्सन के पीछे पीछे जाना चाहते हो। वहाँ पर एंटी बता रहा हो तुम्हारी मॉम को जिस पर्सन ने मारा है वह योंगसाई हाई स्कूल से जुड़ा हुआ है। और तभी अपने एमसी बता रहा होता है क्या इसकी मॉम को जिसने मारा है वह योंगसाई हाई स्कूल में जुड़ा हुआ है और इसकी मॉम वहाँ पर टीचिंग करती थी। और वहाँ पर वह बता रहा होता है मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर अपनी मॉम के रिवेंज को लेना चाहते हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर स्टडी कर रहे हो। अगर उस पर्सन को पता चलेगा कि तुम यहाँ पर रिवेंज लेने के बारे में नहीं सोच रहे हो तो वह काफी ज्यादा रिलीफ हो जाएगा। और वहाँ पर जियाओ बाई इन सभी बातों को सुनकर शॉक हो जाता है और बता रहा होता है इस बंदे को यहाँ पर उन सभी चीजों के बारे में पता है। और जियाओ बाई अपने मन में सोचने लगता है पिछले कुछ यादों को जब उसकी मॉम वहाँ पर मर रही थी। और वहाँ पर जियाओ बाई पूछ रहा होता है अपनी मॉम से आखिर यह किसने किया। जियाओ पार्क बता रहा होता है आखिर वह पर्सन कौन था जिसने मेरी मॉम को वहाँ पर नाइफ से अटैक किया था। और वहाँ पर जियाओ पार्क उसे देखते हुए काफी गुस्सा कर रहा होता है और वहाँ पर एंटी बता रहा होता है चलो कभी और मिलते हैं। फिर हम लोग देखते हैं बाहर का सीन, वहाँ पर ऑफिसर आ चुका होता है और बता रहा होता है तुम लोग बता रहे थे कि जो तुम्हारे दोस्त हैं वह यहाँ पर हैं और यहाँ पर एक कार के चलने की भी आवाज आ रही है, लगता है यहाँ पर सिचुएशन काफी अजीब है। तभी वहाँ पर जो ऑफिसर होता है वह बता रहा होता है और वहाँ पर जीवू भी है ना। और तभी वह ऑफिसर देखता है तो वहाँ पर जो कार होती है वह काफी तेजी से निकल आती है। तभी हम लोग देखते हैं पीछे पीछे जियाओ पार्क भी आ चुका होता है और वह लोग बता रहे होते हैं यह कार तो काफी तेजी से जा रही है, यह काफी सेफ नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी और जीवू और जून भी आ चुके होते हैं। अपने एमसी बता रहा होता है वह उस कार को पीछा करने की कोशिश कर रहा है जियाओ पार्क। तभी वहाँ पर जो जीवू होती है वह बता रही होती है ओल्ड ब्रेड तुम उसे चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पर कोई टैक्सी भी नहीं है। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है वह कर सकता है। और हम लोग देखते हैं जो जियाओ पार्क होता है वह वहाँ से किसी बाइक को उठाता है और वहाँ से जाने लगता है और यह बाइक उस ऑफिसर की होती है। और जियाओ पार्क वहाँ से तेजी से निकल जाता है। वह ऑफिसर बता रहा होता है रुको, और वह ऑफिसर बता रहा होता है मैंने इस बच्चे को कुछ टाइम पहले कहीं पर तो देखा था। फिर हम लोग देखते हैं जियाओ पार्क बता रहा होता है मुझे इस बंदे को पकड़ने की काफी जरूरत है। और जियाओ पार्क उसका पीछा करने लगता है और बता रहा होता है मैं इसे जल्द से जल्द पकड़ूंगा। और जियाओ पार्क तेजी से जा रहा होता है और बता रहा होता है यहाँ पर तो काफी ज्यादा ट्रैफिक है और यहाँ पर काफी ज्यादा कार्स हैं। तभी जियाओ पार्क देखता है उस कार्स को और बता रहा होता है हाँ उस दिशा में वह कार जा रही है। और जियाओ पार्क तेजी से वहाँ पर फुटपाथ पे अपने बाइक को भगाने लगता है और बता रहा होता है मैं उसे यहाँ से जाने नहीं दे सकता। जियाओ पार्क तेजी से जा रहा होता है गली के बीच में और बता रहा होता है मैं उस कार को जल्दी से जल्द पकड़ लूंगा। जियाओ पार्क देखता है तो वहाँ पर जो कार होती है उसके सामने आ चुकी होती है। तभी हम लोग देखते हैं उसके सामने एक नया बंदा आता है और जियाओ पार्क को वहाँ पर रोक लेता है और उसकी जो मोटर बाइक होती है वह सामने तरफ जाकर गिर जाती है। हम लोग देखते हैं वह पर्सन बता रहा होता है फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, तुमने ही वांगचू को वहाँ पर उस दिन मारा था ना। तुम अचानक से हमारे शहर में कैसे आ गए और तुम यहाँ पर मोटरसाइकिल से घूम रहे हो फ्रीली। और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर तुम्हें फिनिश कर पाऊंगा। और वह बता रहा होता है तुम हमारे स्कूल के अंदर आए थे और वहाँ पर तुमने वांगचू को मारा था और हान वो इन सभी इंसिडेंट को देखा था, लेकिन वह अभी वहाँ पर नहीं है, वह काफी बाहर आउटसाइड में गया है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी और जीवू को। अपने एमसी बता रहा होता है जियाओ पार्क, वहाँ पर वह लोग बता रहे होते जिमी। और वहाँ पर अपने एमसी सोचने लगता है वह वहाँ पर अपनी मॉम के रिवेंज के लिए गया है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं जियाओ पार्क को। जियाओ पार्क बता रहा होता है मैं अभी काफी बैड मूड में हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम मारे भी जा सकते हो। और वहाँ पर जो जियाओ पार्क होता है वह उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है। फिर हम लोग देखते हैं कुछ टाइम पहले का सीन, वहाँ पर जो वह बंदा होता है बैंग, और वहाँ पर जो बैंग होता है वह किसी को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा है, वह कॉल वहाँ पर नहीं लगती है। और तभी वहाँ पर सारे लोग उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर जो बैंग होता है वह बता रहा होता है वांगचू अभी भी तुम यहाँ पर डर रहे हो और तुम मेरे क्वेश्चन के आंसर को भी नहीं दे रहे हो, तुम काफी डर चुके हो। और वहाँ पर जो बैंग होता है वह बता रहा होता है वांगचू की स्टेट यहाँ पर काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है, वह यहाँ पर काफी ज्यादा डर रहा है क्योंकि वहाँ पर उसे स्कूल में काफी अच्छे तरीके से पीटा गया था और वह यहाँ पर स्कूल में ही नहीं आ रहा है। वह उसे यहाँ पर काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग हो रही है क्योंकि वह तो पहले उस जिमी से पीटा और उसके बाद वह यहाँ पर लोगों को फेस
भी नहीं कर रहा है। फिर मैं उसके घर जब गया था तो वहाँ पर जो वांगचू होता है वह बता रहा होता है कि वह वहाँ पर स्कूल में नहीं आएगा क्योंकि वह लोगों को फेस नहीं करना चाहता है। और जब बैंक पूछा होता है कि उसे नर्स रूम में किसने मारा तो वहाँ पर जो वांगचू होता है वह बता रहा होता है, मेरे विजन क्लियर नहीं है, थोड़े थोड़े ब्लर हैं, लेकिन मुझे अच्छे से पता है यह वही पर्सन है जिसका यह उसी टीचर का बेटा है जो टीचर हमारे स्कूल में लास्ट ईयर मरी थी। और वहाँ पर तभी जो बैंक होता है वह बता रहा होता हो, मुझे पता चल गया, उसके मॉम के मरने के बाद वह हर व्हाइट लीड मेंबर को मारता रहता है और इस बार उसने तुम्हें अटैक किया। तभी वहाँ पर जो वांगचू होता है वह बता रहा होता, नहीं तुम्हें रिवेंज लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने उसके आंखों में देखा वह यहाँ पर चीज़ों को पहले ही खत्म कर चुका है, इसलिए तुम अपने आप को कंट्रोल करो और तुम अगर इस मैटर को आगे खींचोगे तो यह काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। और वहाँ जो बता रहा होता है, और मैंने सुना कि जो गॉगल्स गाय, यह लोग अपने एमसी को गॉगल्स गाय बता रहे होते हैं, जो गॉगल्स गाय है वह यहाँ पर जुन को भी पीट चुका है, जिन को। और वह जिन तो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होता था और वहाँ पर जिन हानवू का एक बॉडीगार्ड बनकर रहता था, है ना, और वह यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल में भी रहता था। अच्छा हुआ उसके साथ, वह वहाँ पर ऐसा ही डिजर्व करता है। और वहाँ पर वांगचू जिन की बातों को सोचकर हंस रहा होता है। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं बैंक अपने मन में सोचने लगता है, वहाँ पर बैंक सोचने लगता है जो हानवू है वह ऐसा पर्सन नहीं है, जब मैं उससे हेल्प मांगने के लिए गया था तो वह मेरी हेल्प नहीं कर रहा था रिवेंज लेने में। तभी वहाँ पर जो बैंक होता है वह प्रेजेंट में आता है और वहाँ पर रोड पे साइड में होता है और बता रहा होता नहीं, मुझे इसे सेटल डाउन करना ही होगा। तभी बैंक देखता है उसी जियाओ पार्क को जाते हुए और बैंक उसके पीछे पड़ जाता है और बता रहा होता है यह तो वही है। और फिर हम लोग देखते हैं सीन प्रेजेंट में आता है और वहाँ पर जो बैंक होता है वह बता रहा होता है तुम सिर्फ एक ट्रैश हो और कुछ नहीं। वहाँ पर जो जियाओ पार्क होता है वह बैंक के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं जो बैंक होता है वह उसके अटैक को वहाँ पर बड़े आसानी से वहाँ पर झेल जाता है जियाओ पार्क के अटैक से। और फिर वहाँ पर बैंक अपने जियाओ पार्क के सिर को पकड़ता है और अपनी घुटनों से उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे वहाँ पर जियाओ पार्क को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँची होती है। और जियाओ पार्क बता रहा होता है अगर मेरी बॉडी यहाँ पर फिट नहीं होती और अच्छे शेप में नहीं होती तो मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ पर बच पाता, क्योंकि अगर किसी नॉर्मल पर्सन को यह अटैक लगा होता तो उसका जो ब्रेन था वह एकदम से ही डैमेज हो जाता और वह वहाँ पर मर भी सकता था, ऐसा जियाओ पार्क बता रहा होता है। और जियाओ पार्क उसे देखते हुए बता रहा होता है इस पर्सन की जो मस्क्यूलर बॉडी है वह काफ़ी अच्छी है। देखते हैं वहाँ पर जो बैंक होता है वह बता रहा होता है तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही जल्दी में हो। हम लोग देखते हैं जियाओ भाई पीछे देखता है तो पीछे यहाँ पर कुछ कचड़े रखे होते हैं, वहाँ पर कोई मेटल की चीज़ होती है। और वहाँ पर जो बैंक होता है वह बता रहा होता है मुझे अच्छे से पता है कि तुम अपने मदर्स के किलर को यहाँ पर खोज रहे हो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास काफ़ी टेरिफाइंग मेमोरी है। और लेकिन मैं बता दूँ कि वहाँ पर न्यूज़ में बताया गया था कि जो तुम्हारी मॉम की किलिंग थी वह एक एक्सीडेंट थी, ना कि कोई वहाँ पर मर्डर हुआ था। वहाँ पर तभी जो जियाओ पार्क होता है वह बता रहा होता है मेरी मॉम की मौत ऐसे नहीं हुई थी जैसा कि तुम बता रहे हो, जो कि मेरी मॉम की मौत यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए किया गया था, उनका किल हुआ था, मर्डर हुआ था, ऐसा जियाओ पार्क बता रहा होता है। और जियाओ पार्क तेजी से जाता है उस कचड़े वाले बैग के पास और उस बैग को उठाकर वहाँ पर उस बैंक के ऊपर फेंकता है। और जियाओ पार्क बता रहा होता है और वह किलर यहाँ व्हाइट लीड मेंबर है। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं वह जो डस्टबिन का बैग होता है वह वहाँ पर उसके ऊपर गिरता है। और तभी वहाँ पर जो बैंक होता है वह बता रहा होता है तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तभी जियाओ पार्क बता रहा होता है तुम अभी नहीं समझ पाओगे। और वहाँ पर जियाओ पार्क अपने हाथों में कुछ लिया होता है और उसके चेहरे पर एक कट लगाता है, जिससे उसके आंखों के बगल में एक कट लगता है। और वहाँ पर बैंक बता रहा होता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वहाँ पर बैंक दिखता है तो जियाओ पार्क के हाथ में वहाँ पर एक मेटल का टुकड़ा होता है। और वहाँ पर तभी जियाओ पार्क अपने पैरों से बैंक के चेहरे पर किक करता है और आगे निकल जाता है। और जियाओ पार्क बता रहा होता है तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा मसल्स है लेकिन तुम्हारे पास ब्रेन नहीं है, लेकिन मैं तुमसे यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता, मुझे और भी इम्पोर्टेंट काम है। तभी जियाओ पार्क देखता है तो वहाँ पर उसके बाइक में की नहीं होती है। और वहाँ पर जो जियाओ पार्क होता है वह बताने लगता है शायद जब बाइक यहाँ पर नीचे गिरा था तो यहाँ पर की बाइक से निकल गया होगा। तभी पीछे से वहाँ पर बैंक आता है और जियाओ पार्क को पकड़कर दूर फेंकता है। और तभी बैंक के मोबाइल पे नोटिफिकेशन आने लगता है और वहाँ पर बैंक पढ़ता है तो वहाँ पर बताया जा रहा होता है एंटी द्वारा कि आज हम लोग जियोंग को लेकर
यहाँ पर परमानेंट मेंबर के टेस्ट को लेने के लिए गए थे। वहाँ पर एक योंगसाई हाई स्कूल से स्टूडेंट आया था जो कि जियोंग को काफी अच्छे तरीके से पीटा है और काफी उसे नॉकआउट कर दिया है। और वहाँ पर जो जियोंग है वह पता नहीं कि यहाँ पर आएगा या नहीं, शायद उसे अरेस्ट कर लिया गया हो, ऐसा एंटी बता रहा होता है। फिर दूसरे मैसेज में एंटी बता रहा होता है और मैं यहाँ पर सोंगडाओ में आया हूँ, हानवू पाई मुझे बुला रहा था। और यहाँ पर एक और पर्सन है जो कि मेरे कार का पीछा कर रहा है और उसके कार का जो मॉडल है वह होंडा CBR है और उसके नंबर प्लेट को बताता है एंटी और बता रहा होता है उसे जल्दी से जल्दी यहाँ पर टेक केयर करने के लिए एंटी बता रहा होता है लोगों को। और वहाँ पर तभी जो बैंग होता है वह बता रहा होता है यहाँ पर काफी ज्यादा इनसाइड इन्फॉर्मेशन है तुम्हें व्हाइट लीड के बारे में और तुम यहाँ पर लोकेशन भी जानते हो जहाँ पर परमानेंट मेंबर का टेस्ट लिया जाता है। और बैंग इन सभी बातों को जियाओ पार्क से बता रहा होता है और बता रहा होता है यहाँ पर हानवू तुम्हें खोज रहा है और तुम हानवू से काफी ज्यादा ही पिटने वाले हो। और वहाँ पर बैंग बता रहा होता है तुम्हें यहाँ पर और भी एक्सप्लेनेशन देना ही होगा। और बैंग वहाँ पर जियाओ पार्क के चेहरे को पकड़ता है और हम लोग देखते हैं वहाँ पर जियाओ पार्क के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। फिर हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ चुके होते हैं और बता रहे होते हैं यहाँ पर एक पर्सन ने एक इंजर्ड हुए बच्चे को वहाँ से उठा कर लेके गया है ना। तभी वह लोग बता रहे होते हैं आसपास के लोग, हाँ हमने देखा था वहाँ पर वह उसके चेहरे से पकड़कर उसे यहाँ पर लेकर गया है। वह बच्चा वहाँ से जाना नहीं चाहता था तो उस पर्सन ने उसे अनकॉन्शियस कर लेकर गया है। वहाँ पर वह लोग ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते तभी हम लोग देखते हैं दूसरे साइड कोई पर्सन एक की को उठाते हुए बता रहा होता है जब से मैं अपनी पूरे लाइफ को यहाँ पर स्पाई करने में लगा दिया हूँ, मैं पिछले 1 महीने से एक पर्सन के ऊपर स्पाई कर रहा हूँ और शायद मेरा अभी टाइम आ चुका है यहाँ पर एक्शन लेने का। शायद यह मेरे काम आ जाए और मैं उस बच्चे को हेल्प कर सकूँ, ऐसा यह पर्सन बता रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं